ग्रेग चैपल की, जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही गौतम गंभीर और सीनियर प्लेयरों के बीच में। एक समय इस समय टीम इंडिया दौरे से गुजर चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से 2005 से 2007 का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में भाई साहब ने बहुत मनमर्जी चलाई है। वो मनमर्जी शायद अभी तक कंट्रोवर्सी पूरे भारत में बनी हुई है, क्योंकि उनकी कप्तानी में जहां पर रोको जैसे प्लेयर को कप्तान से ड्रॉप आउट कर दिया जाए, और वैसे जिस तरह से वो एक समय में जिस तरह से सौरव गांगुली कप्तान थे, बेस्ट कर रहे थे टीम के लिए, क्योंकि भले जिस तरह से टीम इंडिया 2003 में ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, लेकिन एक समस्या का समाधान निकालने से सीनियर प्लेयर ही हिस्सा बना रहता है। तो वहीं पर जब 2005 में यह ग्रेग चैपल को कोच बनाया गया, और जिस तरह से ग्रेग चैपल वो कोच थे कि जो पहले जॉन राइट्स न्यूजीलैंड के कोच थे, अब उनके बाद इनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरह से एक नया कोच ढूंढने लगती है कि भाई अब मुझे एक नया कोच चाहिए। लेकिन बीसीसीआई की जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग कोच चैपल कोच मिलते हैं, ये वो कोच थे कि भाई खिलाड़ियों से तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि तालमेल बैठाना ये सबके बस की बात नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से जॉन राइट में और ग्रेग चैपल में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि ग्रेग चैपल पहले जो अनाउंसमेंट यानी कि जो करने वाले थे, वो पहले मीडिया में बोलते थे, फिर जाके खिलाड़ियों को बताते थे। और जॉन राइट का कहना था कि भाई खिलाड़ियों को पहले बताओ यार जिन्हें करना है, और मीडिया में तो उसका रिजल्ट दिख ही जाएगा। इससे बहुत बड़ा एक रिजल्ट ये भी था। लेकिन जिस तरह से जब से ग्रेग चैपल इस तरह से जिम्बाब्वे के टूर पर पहला इनका कोच बनाए जाते हैं, और उसमें टीम इंडिया लॉस कर जाती है। भाई इनके रहते कोच टीम इंडिया कई कई जिस तरह से सीरीजें हारी, जैसे पाकिस्तान से 1-0 से हारना, और जिस तरह से न्यूजीलैंड से हारना, और जिस तरह से फिर एक बार अफगानिस्तान से टीम इंडिया को हारना, ये ग्रेग चैपल की कोच में हुआ था। लेकिन ग्रेग चैपल आने से भाई कुछ खिलाड़ियों को तो जिंदगी संवर गई थी, और जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों को बनी बनाई जिंदगी ऐसे बिथरने ऐसे टूटने लगी थी, मानो ग्रेग चैपल कोच नहीं, ये दुश्मन आया हो टीम इंडिया के लिए। लेकिन पहले तो ये सब बातें नहीं पता होती है, क्योंकि नए कोच आए, उसका सम्मान करना ये टीम इंडिया की फैंस की एक शुक्रिया अदा करने वाला एक जज्बा था, वो अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सौरव गांगुली जिस तरह से उस मैच में 101 रन मारते हैं, तब जाके बेस्ट कप्तान रहते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से ग्रेग चैपल यार अपनी ही चलाता है, कहता है कि तुम अपनी कप्तानी से यार ड्रॉप आउट कर दो। अब ये खबर जैसे ही सौरव गांगुली को लगी, यार मैं बेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम के लिए, मैं बेस्ट कप्तान हूं, फिर भी मुझे कह रहा है कि भाई अपनी टीम से ड्रॉप आउट कर दो कैप्टन से। ये डायरेक्ट कोच जिस तरह से मेल बीसीसीआई को करता है, और बीसीसीआई को मेल जब की जाती है, तो भाई ये मेल जो है लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है, क्योंकि फैंस में भी जी गुस्सा बढ़ने वाला था। लेकिन हाँ, इस समय जैसे रोको इन दिनों फेवरेट प्लेयर बने हुए हैं फैंस के, उन दिनों जिस तरह से सौरव गांगुली का दौरा चलता था। हाँ, लेकिन एक समय जिस तरह से सौरव गांगुली जब कप्तानी से ड्रॉप आउट किए जाते हैं, अचानक वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका फैंस का गुस्सा चरम सीमा पर था। लेकिन जिस तरह से टेस्ट वनडे से इन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, फिर एक बार जब मुकाबला वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में होता है ईडन गार्डन में मुकाबला, उस मुकाबले में इतना ग्रेग चैपल हैट किए जाते हैं कि जिस तरह से ग्रेग चैपल भी समझते होंगे कि भाई जब उस मैच में दादा नहीं खेल रहे थे, मतलब सौरव गांगुली नहीं खेल रहे थे, तब इतना फैंस द्वारा हेट किए जाते, तब जाके पूरे भारत में दो गुट हो जाते हैं। एक ग्रेग चैपल का विरोध कर रहे थे, तो एक ग्रेग चैपल का शायद सम्मान भी कर रहे थे कुछ खिलाड़ी। लेकिन जो दिग्गज प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे, उनको ग्रेग चैपल बाहर करने की सोच रखते थे। लेकिन जो एक साल में टीम का परफॉर्मेंस दिखने लगता है, वो टीम का परफॉर्मेंस नहीं दिखा था ग्रेग चैपल की रहते। तो दूसरी तरफ जिस तरह से हमने कई छोटी छोटी सीरीजें जब हारना शुरू किया, तब हमें एनालाइज होता रहा कि भाई ग्रेग चैपल कर रहा है। हाँ, ये भले जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का कोच था, लेकिन ये सीधा वार करता था, ये अपनी चलाता था।
अपनी चलाने के बावजूद जिस तरह से किसी की भी ना सुनता था। ये डायरेक्ट इसका अनाउंसमेंट यही होता था, खिलाड़ियों से कह देता था कि भाई आज इस पिच पर 278 रन आज स्कोर देना है। तो शायद ये कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, ये कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में कह देता था उसका टीम, अगर जिस तरह से खिलाड़ी फॉलो करते हैं तो करते हैं, अन्यथा जिस तरह से जो भी विरोध करने लगता था उसे भाई धीरे धीरे बाहर निकालने की सोच रखने लगता था। ग्रेग चैपल समझने में बहुत फर्क था। जिस तरह से हमें जॉन राइट ने टीम को एक मजबूती दी कि टीम इंडिया अब आगे चल के जिस तरह से 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बहुत जीतने का चांस थे, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज में हो रहा था। 2003 में टीम इंडिया हार का बदला चुकाना चाहती थी, लेकिन ग्रेग जैसा चप्पल कोच शायद टीम को बर्बाद करके रख दिया। दिग्गज प्लेयर भाई हेट करने लगे, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होने लगी कि जिस तरह से अब उनको नया कप्तान ढूंढना था, राहुल द्रविड़ को नया कप्तान ग्रेग चैपल बनाते हैं, तो राहुल द्रविड़ वो कप्तान थे भाई, शांत दिमाग के थे, और शांत दिमाग रहते जिस तरह से अपनी कंट्रोवर्सी वो जानते थे क्या करना है मुझे, और जिस तरह से ग्रेग चैपल कहते थे उस नियमों को फॉलो करते रहते थे राहुल द्रविड़। लेकिन जिस तरह से अब देखना यह होगा कि जिस तरह से 2007 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप आता है या टीम में जिस तरह से यही होता है कि नो दादा तो नो क्रिकेट, नो ओडीआई वर्ल्ड कप, तो टीम में जब कंट्रोवर्सी पूरे भारत में उमड़ने लगती है, तब शायद जाके टीम बीसीसीआई को भी जिस तरह से समझ में आता है कि भाई सौरव गांगुली को खिलाना मांगता है मेरे बॉस, तब जाके उन्हें टीम में सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे सचिन जैसे प्लेयर, दिग्गज प्लेयर खेल रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप, तब जीतने के पूरे चांस होते हैं मेरे भाई। लेकिन फिर भी ये टीम इंडिया अपनी कसर तो नहीं छोड़ती। ग्रेग चैपल भाई, जो सौरव गांगुली ओपनिंग करने आते थे, उनको नंबर 4 पे खेलते हो, ऐसे प्लेयर जो भाई 3 से 4 बार वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हो, उनको भाई जहां ओपनिंग पे सेट हो चुके हो, उनको अगर 4 पे खिलाओगे, वो कंट्रोवर्सी करते भी हैं। मतलब जो प्लेयर जहां खेल रहा था उसको वहां ना खिलाकर दूसरी जगह पर खिलाकर, यही एक कंट्रोवर्सी टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया था 2007 वर्ल्ड कप में। तब जाके तब बीसीसीआई को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि भाई अब हमें नया कोच तलाश करनी चाहिए। वैसे बीसीसीआई को फैंस द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही, मैसेज लिखे जा रहे थे, बीसीसीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेग चैपल जिस तरह से उन्होंने कहा हम खिलाड़ियों के कोच तो हैं, लेकिन जो हमें बीसीसीआई का अनुमति देगी हम उसके तौर पर चलेंगे मेरे भाई। टीम में कितना कंट्रोवर्सी हो रही है, कितने दो गुट में बट रहे हैं, उनसे ये कुछ भी मतलब नहीं था ग्रेग चैपल से। ग्रेग चैपल कुछ लोग तो कहते हैं महान थे, लेकिन कुछ लोग तो इतनी बुराई कहते हैं कि भाई मानो कि जिस तरह से ग्रेग चैपल टीम इंडिया को बर्बाद करके रख दिए, तो सच है भाई। जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों के लिए भले भगवान साबित हुए हों, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए तो इतना रोड़ा बन के निकले थे कि मानो इस समय ये प्लेयर है जो गौतम गंभीर कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर को बाहर करते चले जा रहे हैं, और जो लायक है उस लायक को रख नहीं रहे। लेकिन देखना यह होगा, ग्रेग चैपल जो टीम 2005 में जॉन राइट्स के बाद ग्रेग चैपल कोच बनाए गए थे, अब ऐसी उम्मीद थी बीसीसीआई को भाई आगे जिस तरह से ये टीम को विन कराएंगे, चैंपियन कराएंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से ग्रेग चैपल वो खास टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। जो ग्रेग चैपल के कोच रहते, 2 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट खेले गए थे, उन दोनों आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। जहां तक टीम इंडिया भाई बंगाल से हार गई, फिर श्रीलंका से हार गई, जिस तरह से ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है ग्रेग चैपल के जिस तरह से कोच रहते, तब बीसीसीआई को समझ में आ जाता है कि ये कोच हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीनियर खिलाड़ी को बाइकआउट या बाहर करता चला जा रहा है, इसे अनुभव नहीं है जो जॉन राइट्स को था। जॉन राइट का अनुभव अलग था, भले वो न्यूजीलैंड से आते थे, लेकिन ये जो ग्रेग चैपल थे ऑस्ट्रेलिया के, हुंकार भरने वाले थे, दिग्गज प्लेयर, बहुत सख्त आदेश लेने में सक्षम थे। तो ऐसा कौन करता है मेरे भाई, जो ग्रेग चैपल करते थे। ग्रेग चैपल ने बड़े 2 टूर्नामेंट खेले, उसमें टीम इंडिया काफी हद तक गिरी, और इतना भी ना गिरी कि जिस तरह से फिर इससे ज्यादा कोई भी कोच इतनी टीम को गिरने नहीं दिया भाई। जब तालमेल ही नहीं होगा, 2 गुट बटेंगे ड्रेसिंग रूम में, तो होगा क्या भाई।
ग्रेग चैपल जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भाई कहता था वजन बैट से मत खेलो, इस तरह से हल्के बैट से खेलो, जिस तरह से कट पुल शॉट लगाने में आराम रहेंगे। यार सचिन शुरू से गरु बल्ला खेलते थे, लेकिन ग्रेग चैपल भाई अपनी चलाना चाहता था, वो अपनी मनमानी करना चाहता, लेकिन मनमानी मर्जी उसकी नहीं चल, बीसीसीआई ने उसको डिवोर्स कर दिया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको जिस तरह से बाहर कर दिया।